तुम क्या समझते हो रौनक कि तुम हमेशा अपनी चालों से सबको मूर्ख बना लोगे, पर इस बार तुम गलत हो चुके हो। तुम्हारा सच अब छुप नहीं सकता, क्योंकि जिस लड़की को तुमने कमजोर समझा था वही अब अपने ऊपर लगे हर झूठे इल्जाम को मिटाने के लिए खड़ी हो चुकी है। तुमने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं छीनी रौनक, तुमने मेरे विश्वास को, मेरे रिश्तों को और मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं वो प्रार्थना नहीं रही जो चुपचाप सब सहती थी। अब मैं अपने सच के लिए लड़ूंगी और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगी। और आज जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे घर के सामने चलेगी, तब तुम्हारा चेहरा तुम्हारे अपने ही शब्दों से बेनकाब हो जाएगा। शिवांश, जो अभी भी इस दुविधा में है कि वो विश्वास करे तो किस पर करे, वो देखेगा, सुन सकेगा वो सब जो तुमने किया, और तब शायद उसे मेरी आंखों के आंसुओं के पीछे की सच्चाई भी दिखाई दे। क्योंकि मैंने ना तो तुमसे प्यार किया था, ना ही तुम्हारे साथ कोई झूठा रिश्ता बनाया था। और ये जो सोनालिका है ना, उसकी भी सच्चाई आज सबके सामने आएगी, जिसने अपने प्यार की आड़ में एक परिवार तोड़ने की साजिश रची है। शिवांश, तुमने कहा था कि मैं खुद को साबित करूं, मुझे 24 घंटे दो, और अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारे दिए उस समय में तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चाई सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिखाई भी जाती है। और अगर आज भी तुमने मेरी आंखों में देखकर ये ना जाना कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो फिर शायद कभी मत मानना मुझे, क्योंकि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। ये प्रार्थना अब अपने सम्मान की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगी, और चाहे उसके लिए उसे इस घर से बाहर भी जाना पड़े, चाहे उसे अपने प्यार को खोना भी पड़े, लेकिन वो इस जहर को अपने जीवन से निकाल कर ही दम लेगी। और अब इंतजार खत्म हुआ। अब फैसला होगा कि इस घर में जहर पनपता रहेगा या एक सच्चा रिश्ता दोबारा सांस लेगा। प्रार्थना एक एक कदम शिवांश की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो उसने अब तक दबाया था, और जब वो शिवांश के सामने खड़ी होती है तो कहती है, मैं जानती हूं कि आज भी तुम्हारे दिल में सवाल है, पर क्या एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी आए और उसे लांछन दे जाए बिना सबूत के, और तुम जैसे समझदार इंसान भी उस झूठ पर यकीन कर लो? क्या एक झूठी रिकॉर्डिंग, एक झूठा इल्जाम तुम्हारे और मेरे रिश्ते से बड़ा हो गया? शिवांश, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना चाहती हूं कि जब सच सामने आए तो तुम खुद से नजरें न चुरा सको, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब वही लोग जो आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, वो मेरी सच्चाई को देखकर शर्मिंदा होंगे, और तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मुझे खो दिया। उस वक्त जब मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर जी रही थी, तभी अचानक पीछे से रौनक की आवाज गूंजती है, और वो कहता है, वाह प्रार्थना, वाह क्या एक्टिंग करती हो तुम। मैं तो खुद यकीन कर बैठा था, लेकिन ये घर, ये लोग, ये तमाशा मेरी प्लानिंग से बाहर नहीं है। और सच बताऊं तो तुम्हारे आंसू भी अब मुझे नकली लगते हैं। तभी सोनालिका भी पास आ जाती है और कहती है, तुम लोग चाहे जितना चाहो, लेकिन सच वो नहीं होता जो जोर से बोला जाए। सच वो होता है जो वक्त आने पर खुद ब खुद सामने आ जाता है। और अब वक्त आ चुका है, और मैं वो सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। आज नहीं तो कल सब जान ही जाएंगे कि प्रार्थना ने सिर्फ और सिर्फ हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की है। वो दूर नहीं, जब तुम खुद कहोगे शिवांश कि मैंने सही कहा था। तभी शिवांश गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब और किसी की बात नहीं, सिर्फ सच्चाई देखना चाहता हूं। और वो कहता है कि मुझे पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी बिना कट की, और तब मैं खुद फैसला करूंगा कि प्रार्थना सच बोल रही है या झूठ। तभी बुआ जी पास आती हैं और कहती हैं कि ये सब तमाशा बंद करो। इस घर में औरत की इज्जत पहले थी और आगे भी रहेगी, लेकिन अगर वो खुद अपने ऊपर लगे इल्जामों से पीछा नहीं छुड़ा सकती, तो फिर ऐसे रिश्ता टिकता कैसे है? प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं होती। वो कहती हैं, मुझे मंजूर है हर कसौटी, हर ताना, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। मैं वो सच साबित करके रहूंगी जो मेरी आत्मा की पुकार है। और उस दिन जब सबका चेहरा सामने आएगा, तब ये घर खुद मुझे वापस बुलाएगा, क्योंकि मैं वो आग हूं जिसे कोई भी झूठ बुझा नहीं सकता। शिवांश के चेहरे की तरफ बढ़ता है, जहां अब उलझन साफ दिखती है। उसकी आंखों में वो तूफान उमड़ रहा है जो ना समझ का है ना यकीन का। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे पीछे प्रार्थना की आवाज गूंजती है, शिवांश रुक जाओ। अगर आज तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया, तो कल तुम्हारा जमीर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। शिवांश बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लेता है और खुद को शीशे के सामने देखता है। आईने में खुद को देखते हुए वो बड़बड़ाता है, क्या सच में
मैंने प्रार्थना को बिना सुने ही दोषी मान लिया। क्या मुझसे गलती हो गई? तभी फ्लैशबैक में उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब प्रार्थना ने हर बार उसके लिए खुद को तकलीफ में डाला। उसकी मासूमियत, उसका विश्वास, हर एक चीज उसके जन में घूमने लगती है। दूसरी तरफ सोनालिका अपने कमरे में है और फोन पर रौनक से बात कर रही है। वो कहती है, अब वक्त है अगला वार करने का। शिवांश को पूरी तरह से तोड़ दो ताकि वो प्रार्थना की तरफ दोबारा मुड़कर भी ना देखे। रौनक हंसता है और कहता है, कल का दिन प्रार्थना की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान होगा। तभी बाहर से बुआ जी सब कुछ सुन लेती हैं और अंदर आकर जोर से कहती हैं, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, एक लड़की की जिंदगी से खेल रहे हो। सिर्फ अपनी नफरत में अंधे होकर क्या पाओगे तुम इस खेल से? सोनालिका बुआ जी से कहती है कि आप क्या जानो, उसकी असलियत वो घर तोड़ने आई है और मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। बुआ जी गुस्से में कहती हैं, तुम्हारा असली चेहरा बहुत जल्दी सबके सामने आएगा और उस दिन तुम इस घर से जाने के